हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो आज हम ला लिए हैं आपके लिए दोस्तों, दक्षिण मुखी घरों को क्यों माना जाता है अशुभ, जाने वास्तु के नियम। क्या आप दक्षिण मुखी घरों को क्यों माना जाता है अशुभ, इसके बारे में जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं जानते हैं तो प्लीज हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दक्षिण मुखी घरों को क्यों माना जाता है अशुभ, जाने वास्तु के नियम। वास्तु में सभी दिशाओं का अलग अलग महत्व है और हर दिशा किसी न किसी स्थान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जब घर के मुख्य द्वार की बात आती है तो इसके लिए भी कुछ शुभ दिशाएं हैं। हमारे मन में घर के मुख्य द्वार को लेकर कई सवाल उठते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर वास्तु के अनुसार आप अपने घर में चीजों का निर्धारण करते हैं और मुख्य द्वार को सजाते हैं तो घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। इसी वजह से वास्तु आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रखने की सलाह देते हैं। वहीं कुछ ऐसी दिशाएं भी हैं जिनकी तरफ मुख वाला घर वास्तु में शुभ नहीं माना जाता और इस दिशा में घर न बनाने की सलाह भी दी जाती है। वास्तुकला और ज्योतिष में ऐसी ही मान्यता घर की दिशा से संबंधित है, जबकि घर खरीदते या बनाते समय हम कई अन्य बातों का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे ही कारक हैं जिनमें मुख्य द्वार की दिशा की बात की जाती है। तो आइए जानें आखिर क्यों दक्षिण मुखी घर को अशुभ माना जाता है, और यदि आप इस तरह के घर में रहते हैं तो आपको किन वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए। दक्षिण मुखी घर को क्यों माना जाता है अशुभ। कई संस्कृतियों में दक्षिण मुखी घरों को अक्सर दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है। इस धारणा के पीछे कई कारण हैं और वास्तु की माने तो घर की दिशा उसकी समग्र ऊर्जा और निवासियों पर प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि दक्षिण मुखी घरों की बात करें तो इस तरह के घरों में धूप कम आती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। मान्यता है कि सूर्य की ऊर्जा का प्रवेश कम होने की वजह से इस तरह के घरों में रहने वालों के लिए वित्त और व्यक्तिगत समस्या पैदा हो जाती है। और वास्तुशास्त्र और दक्षिण मुखी घरों पर इसका प्रभाव। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन वास्तुशिल्प सिद्धांत है जो हिंदू परंपराओं में गहराई से निहित है। यह मकानों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। वास्तु की माने तो घर का मुख्य जिस दिशा में है वह उसमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जाओं को प्रभावित कर सकता है। दक्षिण मुखी घरों को अक्सर अशुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह के विपरीत होते हैं। वहीं इसके विपरीत उत्तर दिशा को घर के लिए सबसे अनुकूल दिशा माना जाता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देती है, और दूसरी ओर दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। यही वजह है कि कभी कभी दक्षिण मुखी घर बनाने से मना किया जाता है। दक्षिण मुखी दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यदि हम वास्तु से हटकर ज्योतिष की बात करते हैं तो मान्यता है कि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है, और जो घर इस दिशा की तरफ होते हैं उनमें रहने वाले लोगों को वित्त और रिश्तों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिशा को पितरों की दिशा भी माना जाता है, इसलिए इस दिशा में घर बनवाने की मनाही होती है। तो दोस्तों, दक्षिण मुखी मकानों के लिए क्या कहता है विज्ञान। यदि हम विज्ञान की माने तो घर की दिशा का उसमें रहने वालों के जीवन में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी घर में आने वाली रोशनी इस बात पर निर्भर करती है कि उस घर का नक्शा कैसा है, उसमें खिड़कियां किस स्थान पे हैं। किसी भी घर की दिशा अलग अलग जलवायु और भौगोलिक क्षेत्रों में समान महत्व नहीं रख सकती। काफी हद तक संभव है यदि किसी एक क्षेत्र के लिए कोई दिशा अशुभ मानी जाती है तो वही अन्य स्थान के लिए यह दिशा शुभ हो। विज्ञान के अनुसार दक्षिण मुखी घरों में रहने वाले लोगों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाओं का अनुभव हो सकता है और इसका दिशा से कोई संबंध नहीं होता। दक्षिण मुखी घर के लिए वास्तु टिप्स। इस प्रकार यदि आप दक्षिण मुखी घर में रहते हैं तब भी वास्तु विशेषज्ञ की सलाह से उस स्थान को अपने अनुकूल बना सकते हैं और इसके किसी भी दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहें स्टोरी जोन प्रतिभा से।
और अपने विचार हमें ऊपर कमेंट में ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।